अनिल मिश्रा की इतनी औकात है या उसके चाहने वालों में इतनी औकात है कि वो बाबा साहब का अस्तित्व मिटा पाए। बाबा साहब कोई इंडियन बेस लॉयर नहीं थे, इंडियन बेस कोई राजनीति नहीं, आज वो पूरे यूनिवर्सल बन चुके हैं। भारत का एक जन जन बच्चा आज बाबा साहब का सम्मान करता है। बाबा साहब के जो हक अधिकार की लड़ाई है, जो जन पक्ष की लड़ाई है, जो दबे कुचले वंचित लोगों की लड़ाई है, आज वो बच्चा बाबा साहब का नाम लेकर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर आज बाबा साहब के मिशन की तैयारी में, मूवमेंट की तैयारी में। उसका तो आप जो कह रहे हो कि अनिल मिश्रा की तो औकात भी नहीं है बाबा साहब के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए, वो तो बस थोड़ी सी कमी यहाँ पे हमारे अंदर ये रह रही है कि हमारे जो समाज के जो कुछ ऐसे संगठन है, जो हमारे बड़े राजनेता हैं, जो बहुजन समाज की जो बड़ी पार्टी है, बड़े नेता है, कि वो अपना आरोप प्रत्यारोप उस पर ठीक प्रकार से लगा पा रहे हैं, उसका कैसे काउंटर ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन आज अगर देखा जाए, जैसे कि आप बता रहे कि अनिल मिश्रा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है, वो इस तरीके से बाबा साहब पर आरोप लगा रहे हैं। आपने देखा नहीं, कुछ हमारे समाज के कुछ बहुत सारे आदमी भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों का एजेंट भी बोल रहे हैं, किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई बाबा साहब पे उंगली उठाने की, तो अनिल मिश्रा को कहां से ताकत मिल रही है? आप ये देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे कि अंग्रेजों के एजेंट थे वो, आप उन खुद को देखो, जो उनकी पार्टी के आरएसएस के जो नेता थे, सावरकर को देख लो, गोलवकर को देख लो। आरएसएस गोलवकर का एक बयान आप देख लो, जो इतना गलत उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि अभी आपने एक इंटरव्यू में देखा होगा कि वो बोलते हैं कि हम नंबी पदार्थ ब्राह्मण को साउथ में भेजते थे कि वहां से एक पहला जो बच्चा शूद्रों का होगा वो नंबी पदार्थ ब्राह्मण का होगा और उसको कास्ट एंड प्योरिटी होगी। ये इस तरह की बात करते हैं क्या? ये जो हमारे जो शूद्र तथाकथित शूद्र कहने वाले जो लोग हैं, क्या इनको समझना चाहिए कि ये किन कॉन्स्पिरेसी फंसे हुए? क्या उनका जो मिश्रण होगा, क्या हम तभी पवित्र होंगे? ये इस तरह की मानसिकता वाले आप कह रहे हो कि सावरकर की बात करते, गोलवकर की बात करते हैं, ये तो सब अंग्रेजों के एजेंट थे, अंग्रेजों की उन्होंने गुलामी करी है और आज उस गुलामी का यही प्रतीक है और यही उसका वंशज है। बाबा साहब का अपमान कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक जायज है? नहीं, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का जो पिछले 10 साल के अंदर जो बाबा साहब का स्टारडम बढ़ा है, बाबा साहब को जो रुतबा भारत के पूरी राजनीति में बढ़ा है, भारत की हर राजनीतिक पार्टी में बढ़ा है, मैं समझता हूँ ये उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब के विरोध में बोला जा रहा है। आप जैसे देख लो कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट हुई, चाहे पूरा महागठबंधन कह सकता हूँ मैं, कभी जो इंडियन एलओपी है, पूरा महागठबंधन आज बाबा साहब का नाम लेकर जय भीम का नारा लगाकर, जय भीम का उद्घोष कर जाति गणना की बात कर रहे हैं और 50% जो रिजर्वेशन की रीच है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये उसको काउंटर करने के लिए बाबा साहब को अप्रेस करने की जो बात है, ये अनिल मिश्रा द्वारा की जा रही है। ये भी कह रहे हैं जो SC/ST एक्ट है ये भी गलत है पूरी तरीके से, शायद उनको भी खत्म कर देना, शायद उनको आरक्षण को भी खत्म कर देना। शायद उनको 2 अप्रैल 2018 याद नहीं है कि जब सिर्फ एक मिश्रा नामक एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने वहां पे उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था और उसके बाद रोडों पे किस तरीके से संसद से लेकर रोड से लेकर संसद तक किस तरह के लोग हमारे समाज के लोग जो रोड पर आए थे और उन्होंने किस तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया था और कितनी बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन किया था, उस व्याप पे ही उन्होंने अमेंडमेंट को अपना खत्म कर दिया। क्या उस दिन को भूल चुके हैं शायद, मुझे लगता है अनिल मिश्रा को शायद वो दिन याद भी दिलाना पड़ेगा। अगर SC/ST एक्ट की बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि जो SC/ST एक्ट में हमें ये कहते हैं कि ये SC/ST एक्ट का मिसयूज करते हैं। मैं आपको बता दूं अभी लखनऊ में ये घटना ही घटित हुई है कि वहां पे गुप्ता नामक एक वकील ने एक SC महिला को हायर करके अपने ही कुछ दुश्मनों पे SC/ST एक्ट लगवा दिया। जब 10 केस सिमिलर केस हो गए एक ही महिला द्वारा लगाए हुए केस उसी के दुश्मनों पर, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने, लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने जब यहाँ पे देखा कि एक ही व्यक्ति, एक महिला द्वारा के 10 केस SC/ST एक्ट लगा दिए, जब उसके पीछे का राज देखा तो एक वकील था, गुप्ता नामक वकील था, उसने उसके द्वारा लगाए केस थे वो, तभी उस गुप्ता को नाम के व्यक्ति को 10 लाख का जुर्माना भी लगा और उसको सजा भी हुई। तो आप ये देख लीजिए SC/ST को जो हमें बात करते हैं कि SC/ST एक्ट का हम गलत यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग हमारे पीछे होते हैं। सनातन राष्ट्र की स्थापना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप पहले ये देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र में मैं तो समझता हूँ कि भारत का एक भी गाँव हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जो भारत के मुसलमानों को 90% मुसलमानों के कहते हैं कि ये हिंदू है, इनके अंदर कहीं ना कहीं हिंदू का जीन्स है, हाँ DNA है। आप ये देखो, हम तो आज भी आपको इस बात को कह रहे हैं ना कि अगर 90% भारत का मुसलमान हिंदू है तो आज अपने आप हिंदू धर्म की अच्छाई बताकर, हिंदू धर्म की सच्चाई बताकर, हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को छुपाकर उनको हिंदू बनाने का काम कर रहे हैं आप। मैं तो चाहता हूं कि भारत के हर मुसलमान हिंदू बने, हम भी सपोर्ट करते हैं इस चीज का कि भाई बना के दिखाओ आप, लेकिन आप कहां पे कौन सी जाति में रखोगे उनको?
ब्राह्मण में रखोगे, क्षत्रिय में रखोगे, वैश्य में रखोगे, शूद्र में रखोगे, कौन सी जाति में रखोगे आप? इस भारत के हिंदू धर्म की इतनी समझ सकते हो कि इसकी जड़ जड़ में जातिवाद है, जड़ जड़ में इसके पितृसत्तात्मक व्यवहार है इसमें। तो आप इस जिन मुसलमानों की बात करते हो, जिस हिंदू सनातन की बात करते हो, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उसमें इतनी जातिवाद की मानसिकता से सला गड़ा हुआ ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, तो मैं तो नहीं समझ सकता कि ये सनातन धर्म बन सकता है और हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आप एक टिपिकल चीज देखिए कि जब ये आरएसएस वाले अखंड भारत की बात करते हैं और अखंड भारत में 17 देश बताते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, उसमें 17 देश थे। आप ये देखिए कि उन 17 देशों की पॉपुलेशन जो है मोस्टली देशों की मुस्लिम है। पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, आप मलेशिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, अगर वो अखंड भारत बनता है और हिंदू राष्ट्र बनता है जो अखंड भारत की बात करते हैं, तो वहां तो हिंदू खुद माइनॉरिटी में हो जाएगा। भाई लड़ाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की तो है ना। जो ये बहुसंख्यक की बात करते हैं, अगर ये अखंड भारत बना भी लेंगे तो ये हिंदू राष्ट्र में तो खुद माइनॉरिटी हो जाएंगे। सुरक्षित नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि भारत में आज का जो समय चल रहा है इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसमें वही सुरक्षित है जो सिर्फ भाजपा में है, जो सिर्फ बीजेपी पार्टी में, वही व्यक्ति सुरक्षित है इस समय। राम भद्राचार्य वो कह रहे हैं 470 सीट लानी पड़ेंगी, 80% हिंदू होना पड़ेगा, तब बचा के भारत हिंदू राष्ट्र होगा। आप इनसे ही पूछिए जो ये बात करते 470 सीट लाने की, ये तो अभी 400 पार की बात कर रहे थे, ये तो खुद 200-250 भी सिमट गए इस बार भी। तो ये 400 सीट की बात ये करते हैं, ये पूर्ण तरह से एक हिंदू को बलगराने का काम है। और उसमें खासकर जो हमारी जाति के जो कह सकते हैं जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बरगलाने का काम है, जो उनको ये हिंदू धर्म की कह सकते हैं कि अफीम चटा रखी है उन्होंने, जो एक अफीम चटा के सबको हिंदू बनाने की बात करते हैं, सनातन बनाने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और ये 470 सीट ला के हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। अभी आप देख लीजिए जिस संविधान का राज है तब सीजीआई सुरक्षित नहीं है, आईपीएस सुसाइड कर लेते हैं, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मार दिया जाता है, पेशाब चटवाया जाता है, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा फिर? आप ये देखिए कि जिस तरह की हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र में कौन सुरक्षित है, और आपने जिस तरह की ये अभी एट्रोसिटी बताई कि एट्रोसिटी किस प्रकार से वाई कुमार पूरन कुमार जी के साथ क्या हुआ, हमने वहाँ पे खुद अच्छे से वहाँ पे देखा कि एक आईपीएस और उसकी जो उनकी वाइफ थी वो महिला सीनियर आईएएस थी, उनके साथ जब इस तरह की घटना हो सकती है, तो मैं तो उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे बहुजन समाज के लोग, जो हमारे दलित वर्ग के लोग जो हिंदू बने बैठे हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, क्या एक व्यक्ति जो सीनियर आईपीएस है और उनकी वाइफ जो सीनियर आईएएस है, जूता उछाला गया, सबसे बड़ी पोस्ट होती है देश में। देखिए अब आप ये देखिए, अगर इनको संविधान के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होती, जिस संविधान की बात करें, जो संविधान BN राव ने बनाया कि जो संविधान के अनुसार जो भारत का जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस इज इक्वल टू प्रेसिडेंट होता है। अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारणवश से अगर कुछ हो जाता, दुर्घटना घटित हो जाती है, तो उस समय सीजीआई को प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बना जाता है। और आपने हिदायतुल्लाह और वीवी गिरीवाला का अगर आपने पढ़ा होगा उसमें, तो जब वहाँ पे जाकिर जो थे, डॉक्टर जाकिर अली जब राष्ट्रपति थे, उनकी डेथ के बाद उनको बनाया गया था हिदायतुल्लाह जो सीजीआई थे उस समय। तो इज इक्वल टू वो तो सीजीआई तो राष्ट्रपति के पद के ठीक। अनिल मिश्रा जो कह रहे हैं कि BN राव साहब ने संविधान लिखा है, तो फिर उन्होंने आरक्षण का क्यों प्रावधान किया उसने? अब यही तो समझने वाली बात है, और ये हंसी का विषय हमारे लिए। तो ये कहते हैं कि BN राव ने संविधान लिखा, लेकिन जो उसमें आरक्षण का प्रावधान दिया है, जो वंचितों को उसमें न्याय की बात की गई, आर्टिकल 16(4) दिया गया है, आर्टिकल 341 दिया गया, आर्टिकल 342 दिया गया है, और जो अल्पसंख्यक को जो उसमें अधिकार दिए गए, माइनॉरिटी के जो राइट दिए गए, क्या वो राइट देता BN राव? आप ये देखो कि BN राव को जो कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे थे, समझदार थे, हम भी मानते हैं BN राव का हमारे लिए भी सम्मान है। ऐसा नहीं है कि वो हेग में पहले न्यायाधीश थे जो भारत के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बने थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा संविधान सभा की जो सभा के जो वो पढ़ेंगे, क्या जो भाषण पढ़ेंगे और उनके कलेक्टिव जो मटेरियल पढ़ेंगे, तो उसमें खुद वो इस बात को मानते हैं, क्या कहते हैं, BN राव के बाबा साहब ने ही इस संविधान में सबसे ज़्यादा काम किया है, सबसे ज़्यादा उन्होंने उसकी प्रस्तावना में भी सब बाबा साहब का काम था। लेकिन वो तो BN राव तो खुद इस बात को एडमिट नहीं करते। BN राव तो उस समय लंदन चले गए थे बीच में काम छोड़कर, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि संविधान सभा के समय पे ही BN राव लंदन चले गए थे? वो खुद लिखा इस बात को, मेरा तो कोई काम नहीं था। लेकिन एज ए क्लर्क BN राव जस्ट संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें काम कर रहे थे। ये सब हम जानते हैं, क्योंकि आप भी संविधान सभा को पढ़ते हो, मैं भी संविधान सभा को पढ़ता हूँ। जो नहीं पढ़ता वो इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब को सिर्फ काउंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरे भारत के हर पार्टी को बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। जब से ये सुप्रीम कोर्ट में भारत के इस सर्वोच्च न्यायालय में
बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इस बात को वो काउंटर करने के लिए ऐसी सी बातों को बरगलाने का काम किया जा रहा है समाज में, जो एक मनुवाद का प्रकाष्ठा को देखते हुए जो भारत में अलगाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो अनिल मिश्रा, आपने देखा होगा कि जब वो अपना बर्थडे मनाते हैं रोड पर, तो वहाँ पे हिना खान डीएसपी उन्होंने देख लिया कि वो एक मुस्लिम डीएसपी, उन्हें रोकने के लिए वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि सनातन का अपमान है। अब एक बात बताओ, पब्लिकली आप बर्थडे मना रहे हो, बर्थडे इज रोड पर, बर्थडे इज ए वेरी प्राइवेट थिंग्स। मुझे लगता है कि वो और वो मना रहे थे रोड पर, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ बर्थडे मत बनाओ वहाँ पे, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं देश को, तो वहाँ पे आपके साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, इतनी बात कही है। तो वहाँ पे हाई कोर्ट के वकील का वहाँ पर ये थोड़ा था, ये वहाँ पे उनकी आर्गुमेंट थी कि आप सनातन का अपमान कर रहे हैं। अरे आप कौन सनातन की बात कर रहे हो? आप उसका एक पार्ट तो हो सकते हो, पूरा सनातन तो नहीं हो सकता। और जब इनके पास कुछ नहीं बचता, आपने देखा होगा कि वो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिना खान डीएसपी नहीं बोला जय श्री राम, जय श्री राम, 3 बार उसको काउंटर कर दिया। आप ये बताओ कि अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता, जब संवैधानिक दायरे में ये बात नहीं कर पाते, ठीक है ना, संवैधानिक तौर पर ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वो क्या कहते हैं वायलेशन कर रहे होते हैं, SC ST का वायलेशन करते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। खासकर बहुजन, आप लोगों को हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हमें हिंदू राष्ट्र से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की देन है, कहीं ना कहीं मनुवाद की देन है, कहीं ना कहीं मनुस्मृति की देन है। अगर भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होता है ना, तो यहाँ के मुस्लिम सुरक्षित होंगे। और पहली बात, भारत का जो संविधान है वो जितने भी आर्टिकल 13 ये कहता है कि जितने भी भारत आज़ाद होने से पहले, संविधान लिखने से पहले जितने भी एक्ट थे, जितने भी कानून थे, सब नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो मनुस्मृति तो ऐसे ही ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो गई। अगर यहाँ पे भारत में हिंदू राष्ट्र लागू होता है तो सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम मुसलमानों को होगी, और उसके बाद दलितों को होगी, और बहुजन समाज को होगी, जितना मैं समझता हूँ। क्योंकि पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र इनकी परिकल्पना है, हिपोथेटिकली बात कर रहे हैं, ये इनका कोई रिसर्च नहीं है इस मामले पर। और ये अब तो आपने देखा होगा कि जो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि भारत तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। जब इन पे हिंदू राष्ट्र क्लेम नहीं कर पाए ये, क्योंकि भारत का संविधान भारत को सेकुलर बनाता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक बनाता है, SC ST के राइट्स को संरक्षण बनाता है, और जो भी हमारे भारत के संविधान द्वारा जो मिले गए अधिकार है उनको संरक्षण करने के लिए हम आज अम्बेडकरवादी लोग रोड पर भी है, सड़क क्या कहते हैं संसद में भी है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदू राष्ट्र इनकी एक परिकल्पना है और वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और ये जितना भी कर ले हिंदू राष्ट्र की बात, मैं नहीं समझता कि हिंदू राष्ट्र इनका बन जाएगा। और आप पहले सबसे पहले ये देख लीजिए, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि इनकी महिला भी वहाँ पे सेफ नहीं होगी। सर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि संविधान ये बाबा साहब ने नहीं लिखा, आप ये देखिए, पहले इनका कालांतर में इनका आप ये रवैया देखिए। पहले कहते थे कि जो संविधान है रायजादा ने लिखा, फिर ये कहते थे कि नहीं वो बिहारी ने कैलीग्राफी की थी, इसकी इस तरह की बात करते थे। लेकिन जब इनके पास कुछ हथियार नहीं बचा तो अब इन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि संविधान हमने लिखा है। अगर इन्होंने संविधान लिखा था तो इन्होंने फिर संविधान जलाया क्यों था RSS वालों ने? 1949 में जब देश आज़ाद हुआ था, जब तिरंगे को उन्होंने अपमान किया, और उस तिरंगे के अपमान के साथ इन्होंने भारत के संविधान के प्रतियां जलाई गई थी, क्या उनको तब नहीं पता था कि BN राव ने लिखा है, किसने लिखा है? ये इनका जो एक मैनिपुलेशन है, जो समाज को एक भ्रमित करने का, और जो इस समय हमारा जो SC ST OBC का जो इस समय भाईचारा जो क्रिएट हो रहा है, ये इसको मैनिपुलेट करने का एक तरह से अनिल मिश्रा जी का एक कह सकते हैं कि आरोप है, और प्रत्यारोप बनाने की कोशिश की कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेंसी है ये पूरे मनुवाद की, और ये ब्राह्मणवादी बाबा साहब का अस्तित्व मिटा पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो